मेरा नाम स्मृति है और आज हम एक खास व्रत की चर्चा लेकर के आए हैं। वट सावित्री व्रत। आखिर महिलाएं वट सावित्री व्रत क्यों रखती हैं, इनकी क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष की एक अलग ही महत्ता है। इस मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और इनकी लटों में सावित्री का वास होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, संतान सुख एवं संतान प्राप्ति हेतु और अपने सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे सत्यवान एवं सावित्री से जुड़ी कहानियाँ कहती हैं। वट सावित्री व्रत की जो कथा होती है, परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। वट सावित्री व्रत जेठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि की होती है। वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और इनकी विधिवत पूजा पाठ करने से बरगद पेड़ में विद्यमान ब्रह्मा विष्णु महेश खुश होते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पूरे श्रृंगार के साथ वट वृक्ष के पास जाती हैं। वट वृक्ष के जड़ में जल देने के बाद फूल फल धूप दीप से विधिवत रूप से पूजा पाठ करती हैं और सत्यवान सावित्री एवं यमराज से जुड़ी कहानियाँ कहती हैं। फिर उसके बाद महिलाएं कच्चे धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए 7 बार 11 बार या 51 बार या 108 बार जितना हो सके, जितना उनसे बन सके उतनी परिक्रमा करती हैं और सूत से उन्हें बरगद के वृक्ष को बांधती हैं और फिर मन ही मन अपने पति की लंबी आयु, पुत्र की खुशी के लिए या संतान प्राप्ति के लिए या सुख संपन्नता के लिए कामना मन ही मन करती रहती हैं। कथा के अनुसार एक अश्वपति राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और अश्वपति ने अपनी संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही यज्ञ और तप किया। उसके बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जैसे जैसे दिन बढ़ते चला गया, सावित्री बड़ी होती चली गई और पिता ने सावित्री को खुद से वर ढूंढने को कहा। तो सावित्री एक दिन वन में जा रही थी तो एक सत्यवान नाम का एक लड़का था जो कि लकड़ियां काट रहा था पेड़ों से। तो सत्यवान को देख करके सावित्री उन पर मोहित हो गई थी और उन्होंने उनके साथ उसी समय शादी करने का फैसला कर लिया था। जब वो वापस राजमहल आई तो अपने पिता से जब वो बातें बता रही थी कि उन्हें किसी युवक से उन्हें प्रेम हो गया है, मोह हो गया है और उनके साथ विवाह करना चाहती हैं, ठीक उसी वक्त नारद जी भी उनके पास बैठे हुए थे और ये सुन करके अचानक से वे चौंके और उन्होंने शादी न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह शादी करना सावित्री के लिए उचित नहीं है। इस पर राजा ने पूछा कि नारद जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि सत्यवान की 1 साल ही आयु अब शेष रह गई है, इसके बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, वो अपना शरीर। नारद जी ने ये भी कहा कि सत्यवान के माता पिता अंधे हैं, दृष्टिहीन हैं, वे अपने शत्रुओं के द्वारा पराजित होने के बाद वे जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लकड़ियां काट करके अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सब सुनने के बाद राजा ने अपनी पुत्री को साफ मना किया कि पुत्री तुम कोई और वर ढूंढ लो, तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, तुम्हें सत्यवान से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सावित्री अपने जिद पे अड़ी रही और बोली कि मैंने जिसे वर मान लिया मैं उसी से शादी करूंगी, अन्य किसी और से मैं शादी नहीं करूंगी। राजा ने सावित्री की जिद के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने फिर शादी, सत्यवान और सावित्री की शादी बहुत ही धूमधाम से शादी करने के बाद सावित्री सत्यवान के साथ विदा हो ली और जंगल में अपने सास ससुर के साथ जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, सावित्री के मन में हमेशा नारद की कही हुई बातें घूम रही थी और अंदर ही अंदर वो परेशान थी। आखिर वो समय आ ही चला था जिस दिन की सूचना नारद जी ने की थी। जिस दिन की जो सूचना की थी उसके 3 दिन पहले से सावित्री ने व्रत रखना स्टार्ट कर दिया था अपने पति की लंबी आयु के लिए। आखिर वो वक्त आ गया जो दिन की सूचना नारद जी ने की थी। जिस दिन सत्यवान जी जंगल जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे हो ली। सत्यवान ने लाख मना किया कि वहाँ तुम जाकर क्या करोगी मेरे साथ, तुम यहीं ठहरो। लेकिन सावित्री ने कहना उनका नहीं माना और उनके साथ हो जाए। सत्यवान पेड़ों से लकड़ियाँ काट रहे होते हैं तब अचानक से वो मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। सत्यवान को गिरते हुए देखकर सावित्री दौड़कर उनके पास आती है और सत्यवान का सर अपने गोदी में रखती हैं।
इतने में यमराज जी आ जाते हैं और यमराज जी सत्यवान के प्राण लेकर के जाने लगते हैं। सावित्री उन्हें मना करती हैं कि आप मेरे पति के प्राण वापस कर दो, मत लेके जाओ। लेकिन यमराज जी बोलते हैं कि इसका समय पूरा हो चुका है और मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे इसके प्राण ले जाने ही होंगे। सावित्री उनके पीछे पीछे हो लेती हैं। यमराज जी आगे आगे चलते हैं तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलती हैं। यमराज जी बोलते हैं पुत्री तुम वापस चले जाओ। सावित्री कहती हैं कि आप मेरे पति का प्राण लेकर जा रहे हैं, मैं अपने पति का बिना वापस प्राण लिए मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने पति का जीवन चाहिए तो चाहिए किसी भी कीमत पे। लेकिन यमराज जी उसकी बात नहीं सुनते हैं और यमराज जी आगे आगे चलते रहते हैं और सावित्री उनके पीछे पीछे होती है। अंततः यमराज जी ने कहा कि ठीक है पुत्री, तुम कोई 3 वर मांगो, मैं तुम्हारे पति का प्राण वापस तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान जरूर दे सकता हूँ। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे जो पति है के माता पिता हैं वो अंधे हैं, उनकी आंखें वापस कर दो। यमराज जी ने तथास्तु कहा। फिर यमराज ने बोला ठीक है अब तुम दूसरा वर मांगो। तो सावित्री ने बोला कि हे यमराज जी, मेरे सास ससुर के जो राज्य चले गए हैं, राज्य उनसे छीन गए हैं, वो राज्य उन्हें आप वापस कर दीजिए। यमराज ने फिर उनको तथास्तु बोला। फिर बोला कि ठीक है तुम कोई तीसरा वर मांगो। तो सावित्री ने बोला कि मैं अपने सत्यवान की 100 पुत्रों की माता बनूं, यशस्वी 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज जी ने बिना सोचे समझे इस समय भी उनको तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के बाद यमराज जी को अचानक से बोध आता है कि अरे मैंने किस चीज़ के लिए तथास्तु कह दिया। लेकिन पुनः उन्हें सावित्री की सूझबूझ और समझदारी से बहुत ज़्यादा सावित्री के ऊपर प्रसन्नता हुई और उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस कर दिए। सावित्री दौड़ करके जहाँ पे सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था वहाँ दौड़ करके उन्हें उठाती है और सत्यवान फिर धीरे धीरे उनके जब प्राण वापस आए उठ के बैठते हैं और वो अपने माता पिता के पास जाती है। सावित्री अपने सास ससुर के पास जाती हैं तो देखती हैं कि सास ससुर भी अब अंधे नहीं रहे, वो देख रहे थे। और फिर वो लोग वापस चारों लोग खुशी खुशी जो उनका राज्य वापस छीन गया था शत्रुओं के द्वारा, अपने राज्य में लोग चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। तो ये सावित्री व्रत की पूरी कथा है जिसके वजह से महिलाएं ये व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि एक महिला अपने सूझबूझ और समझदारी से कैसे अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। बरगद के वृक्ष के परिक्रमा करते हुए जिस तरह महिलाएं कच्चे सूत से धागे बांधती है, ठीक उसी प्रकार महिला का उस समय ये उद्देश्य होता है कि अपने सूझबूझ और समझदारी से अपने परिवार की रक्षा करनी है, उनको एक सूत्र में बांधे रखना है। जिस तरह सावित्री ने अपने सूझबूझ और समझदारी से सत्यवान के यमराज जी से प्राण वापस लिए और अपने सास ससुर की आंखें वापस करवाई और राज्य भी वापस करवाया, ठीक उसी प्रकार हर महिलाएं भी अपनी इस व्रत को रख करके अपने परिवार की रक्षा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु की रक्षा करती हैं और अपने पुत्र की खुशियों के लिए कामना करती हैं, सुख संपन्नता के लिए कामना करती हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वट सावित्री व्रत की कथा कैसी लगी, हो सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिख दें। और यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।